नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, जेल में स्टैन स्वामी ने सिपर कप की गुहार लगाई। एनआईए ने जवाब देने में 20 दिन का वक्त मांगा। भारत के ख्रिस्तियों ने दलित मुक्ति रविवार मनाया। गोवा में 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सी कैथेड्रल में चोर घुस गए, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेसुइट की मौत पर शोक जताया। संत पिता ने अफ्रीका में अपहरण के शिकार पुरोहितों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सेंट ट्रेसा ऑफ चाइल्ड जीसस माइनर सेमिनरी को फिर से शुरू किया गया। ईसाई महिला की मौत में बलात्कार और हत्या का संदेह। माता बर्नादत्त एवं सहयोगी के पवित्र अवशेष की घर वापसी की रजत जयंती मनाई गई। वारिस मजहर ने अन्य धर्मों के साथ आपसी समझ को बढ़ाने का आग्रह किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। जेल में स्टैन स्वामी ने सिपर कप की गुहार लगाई। एनआईए ने जवाब देने को 20 दिन का वक्त मांगा। आदिवासियों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाले फादर स्टैन स्वामी ने पार्किंसन रोग का हवाला देते हुए जेल में चाय आदि पीने के लिए स्ट्रॉ सिपर कप की मांग की है। हालांकि एनआईए ने इस पर जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त मांगा है। 83 साल के फादर स्टैन स्वामी पार्किंसन रोग से ग्रसित हैं। इससे उनका नर्वस सिस्टम कमजोर होता जा रहा है और अचानक ही उनके हाथ पैर में कंपन होता है या मांसपेशियों में अकड़न होती है। इसके कारण उन्हें रोजमर्रा के कामकाज यहाँ तक कि कुछ खाने पीने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि फादर स्टैन स्वामी को कुछ भी चबाने या निगलने में भी परेशानी महसूस हो रही है। करीब 1 माह तक तलोजा सेंट्रल जेल में बंद स्टैन स्वामी ने कोर्ट को दिए गए अपने आवेदन में कहा है कि वह पार्किंसन के कारण अपने हाथ में एक ग्लास भी नहीं पकड़ सकते। अनेक लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 83 वर्षीय जेसुइट के सहज अनुरोध के लिए एनआईए की प्रतिक्रिया की निंदा की। कोर्ट जेल परिसर के बाहर से यह सामग्री लाने की इजाज़त दे सकती है। उसने इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टाल दी है। एनआईए की प्रतिक्रिया की निंदा सामाजिक कार्यकर्ता जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश ने कहा, एनआईए की ओर से फादर स्टैन स्वामी के अनुरोध पर यह प्रतिक्रिया न केवल असंवेदनशील है बल्कि बिल्कुल अमान्य है। भारत के ख्रिस्तियों ने दलित मुक्ति रविवार मनाया। कलीसिया समाज और देश में दलित ख्रिस्तियों के साथ भेदभाव जारी है। भारत के कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों ने दलित स्वतंत्रता रविवार मनाते हुए दलित ख्रिस्तियों के लिए न्याय, अधिकार और प्रतिष्ठा की मांग की। भारत के ख्रिस्तियों ने दलित ख्रिस्तियों के प्रति एकात्मकता एवं समापीय व्यक्त करते हुए 8 नवंबर को दलित स्वतंत्रता रविवार मनाया। 2017 से भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग हेतु कार्यालय एवं कलीसियाओं की भारतीय परिषद नवंबर माह के दूसरे रविवार को दलित स्वतंत्रता रविवार मनाने के लिए एक साथ आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेसुइट की मौत पर शोक जताया। स्पेन में रहने वाले गुजराती लेखक एवं लोकप्रिय साहित्यकार फादर कार्लोस गोंजालेस वाल्स का सोमवार को निधन हो गया। वह 95 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक जताया। मोदी जी ने लिखा, फादर वाल्स ने विशेष रूप से गुजरात में खुद को लोकप्रिय बना लिया। उन्होंने खुद को गणित और गुजराती साहित्य जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिष्ठित किया। वह समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। फादर वाल्स का जन्म 4 नवंबर 1925 को स्पेन के लोंग्रोनो में हुआ था। वह 15 साल की उम्र में एक मिशनरी के रूप में भारत आए थे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने लगे थे। संत पिता ने अफ्रीका में अपहरण के शिकार पुरोहित से मुलाकात की। संत पिता फ्रांसिस ने सोमवार को इतालवी पुरोहित पियर लुइजी मेकाली से वाटिकन में मुलाकात की, जिनका अपहरण जिहादी आतंकवादियों ने 17 सितंबर 2018 को नाइजर से किया था और 2 साल तक कैद में रखने के बाद 8 अक्टूबर को रिहा कर दिया। फादर पियर लुइस ने सोमवार को संत पिता फ्रांसिस से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। संत पिता से मुलाकात करने के उपरांत उन्होंने कहा, मैं प्रभावित था।
मैंने अपनी आप बीती संत पिता को सुनाई और अपनी प्रार्थना उन्हें समर्पित की, विशेषकर उन समुदायों के लिए जहां उन्होंने काम किया जो 2 सालों तक बिना पुरोहित के थे। उन्होंने संत पिता से नाइजर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। ईसाई महिला की मौत में बलात्कार और हत्या का संदेह। पंजाब राज्य में 3 महीने पहले एक ईसाई महिला की रहस्यमय मौत ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसमें कहा गया है कि उसके शव के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले को कवर कर लिया। अमृतसर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग सहायक के रूप में काम करने वाली 20 वर्षीय ज्योति विलियम का शव 16 अगस्त को उनके किराए के आवास में पाया गया था। मृत महिला की बड़ी बहन वीनस विलियम का दावा है कि उसकी बहन का बलात्कार किया गया और फिर उसे मारने और उसे आत्महत्या जैसा बनाने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया गया। वीनस ने कहा कि उसकी बहन का शव बिस्तर पर था, उसके पैर में खून के धब्बे पाए गए थे और उसके एक जूते में खून भरा हुआ था। उसकी बाईं आंख और गर्दन पर चोट के निशान थे और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन थी। उसके निजी अंगों को भी ठीक से कवर नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके दाहिने हाथ में कुछ कपास था, जैसा कि किसी ने उसे यह साबित करने के लिए रखा है कि उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। वीनस ने कहा, अगर उसने जहर का इंजेक्शन लगाया और खुद को मार लिया तो इतना खून और चोटें कैसे हो सकती हैं। माता बर्नाडेट एवं सहयोगी के पवित्र अवशेष की घर वापसी की रजत जयंती मनाई गई। संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची ने स्थानीय कलीसिया के साथ मिलकर अपनी संस्थापिका ईस्ट सेविका माता मेरी बर्नाडेट प्रसाद किस्पोट्टा एवं उनकी 3 सहयोगियों के पवित्र अवशेष की घर वापसी की रजत जयंती मनाई। संत अन्ना की पुत्रियों के लिए यह एक ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय दिन था। आदिवासियों का विश्वास है कि पूर्वजों के अवशेष की घर वापसी के द्वारा उनकी आत्मा अपने लोगों के बीच होती है तथा दैनिक कार्यों में उनकी मदद करती है। इस अवसर पर रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो येसु समाजी ने रांची स्थित संत अन्ना के मूल मठ में ख्रिस्त याग अर्पित किया और ईस्ट सेविका माता मेरी बर्नाडेट एवं धर्म संघ के प्रथम समुदाय की धर्म बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वारिस मजहर ने अन्य धर्मों के साथ आपसी समझ को बढ़ाने का आग्रह किया। वारिस मजहर पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित इस्लामी विद्वान है। वह डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामी स्टडी जामिया हमदर्द नई दिल्ली में पढ़ाते हैं। उन्होंने दार उल उल्लूम देवबंद से स्नातक किया, जो दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक इस्लामी सेमिनार में से एक था, और उन्होंने इस्लामी स्टडी विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से डॉक्टरेट किया। उन्होंने इस्लाम, मुस्लिम और विभिन्न संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से लिखा है। एक साक्षात्कार में मंजहरी ने जेसुइट फादर जोसेफ विक्टर एडविन ने उनके जीवन, इस्लाम, मुसलमानों और अंतर धर्म समझ और अंतर सामुदायिक सद्भाव से संबंधित मुद्दों पर बात की। उन्होंने अन्य धर्मों के साथ आपसी समझ को बढ़ाने का आग्रह किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।